बात सुनो, ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। सुनो पाकिस्तानियों, फिरौनों ने भी मैदान नहीं दिया था, खुद दरिया बुर्द हो गए। काजी फाइज ईसा साहब और तमाम फिरौनों को कहता हूँ, देख लो, ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, ये वो जमीन है जो आप लोगों ने छीनी। लेकिन सुनो, हम जमीन मांगते नहीं है, क्योंकि जमीन के तो हम मालिक हैं। देखा, किसी की जरूरत हुई मुझे रोकने की मेरी धरती पे, आओ ना, किधर गए निहत्थे लोगों पे लाठियां बरसाने वालों? नर के बच्चे हो तो आज निकल आते हैं मेरे सामने। सुनो, सुनो पाकिस्तानियों, जो कौमें गयूर होती है वो जमीन नहीं मांगती है, जमीन छीनती है। और लकी मरवत के लोगों, पाकिस्तान, सुनो, खामोश, थोड़ा साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए। लकी मरवत के लोगों, पूरी पाकिस्तान की धरती पे ललकारता रहा, चिंगारता रहा, क्योंकि मेरी ये गैरतमंद कौम मेरे पीछे थी। सुनो, सुनो, ये तुम लोगों का हौसला था, तुम्हारी पुष्टि। क्या मुझे पता था कि जो मुझे हाथ लगाएगा मेरे कौम उसके रेशे उतार देगी? पाकिस्तानियों खामोश, ये देखो, ये है मरवत, ये है बिटनी, ये है खटक, ये लकी मरवत के गयूरबासी है। सुनो, ये मेरा कबीला है। खामोश हो जाएं आप। ये मेरा कबीला है, ये मेरी जमीन है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ? सुनो, सुने, सबसे पहले आपको बता दूं, इस जमीन पे लोगों ने इस्लाम की मोहब्बत में और कमकली का मुजाहरा करते हुए दीन फरोश मुलाओं को वोट दिए। खामोश हो जाएं प्लीज, खामोश। यार बात सुनो, ये दुनिया जहान के लोग तुम्हें देख रहे हैं, कहेंगे क्यों इसकी बात नहीं मानते, खामोश नहीं होते हैं, तो खामोश हो जाएं, खामोश। सुनो, मैं मौली को बताना चाहता हूं, सुने, मैंने हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुम्हारी पार्टी ने गालियां दी। आज बताता हूं, गाली दोगे तो कौम तुम्हें बताएगी कि हम कौन है। और चैलेंज करता हूं, मुकाबले की दावत देता हूं, चैलेंज करता हूं और तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं
इस धरती पे, मेरे इस जमीन पे कुछ लोग मजहब का लिबादा ओढ़ के बदमाश बने हुए थे। बदमाशों से के तो खेलने, बदमाशों के साथ खेलने में तो हमें मजा आता है। कसम से सुन लो, बताऊंगा कि हमारे लोगों के साथ, खामोश हो जाएं, बताऊंगा कि हमारे लोगों के साथ, हमारे इलाके के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया है, पसमादगी है यार। हम खुदे घर का खामोश हो जाओ बस। सुनो, बदामनी है इस जिले में, जरा थोड़ा खामोश हो जाए। इस जिले में बदामनी है, इस जिले में कत्ल जारी है। बताओ ना, जब रोजाना लाशें गिरते थे, पुलिस वाले मरते थे, मुसलमान, पाकिस्तानी, मरवत, बेटनी और खटक मरा करते थे, तो मुल्ला साहब आप किधर थे? पूछो ना। कभी एक दफा अमन के लिए आए, कभी एक दफा कौम की आश्ती के लिए आए। आज मेरे जमीन पे इधर फौज बैठी है, इधर तालिबान बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम निरों की तरह इस जमीन पे फिर रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ने आए हैं और हथियार साथ पिराना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बगैर हथियार के लोग हमें जिंदा रहने नहीं देंगे हैं। हम फौज को भी कहते हैं ये हथियार हमारी हिफाजत के हैं। हम तमाम अस्करी कुव्वतों को भी कहते हैं कि हमें अमन के साथ इलेक्शन लड़ने दें। हम इस धरती पर, इस ज़मीन पे अमन का, तरक्की का, खुशहाली का पैगाम लेकर आए हैं। तो लिहाजा हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये धरती, ये वतन हमारा है। ये तो मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी के डर की वजह से, सुने जरा खामोश हो जाए प्लीज, ये मुमकिन नहीं है कि किसी के डर की वजह से, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे इलाके का कोई गुंडा, बदमाश या सरमायादार हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जरा खामोश हो जाए, स्टेज पे क्यों शोर मचा रहे हैं यार। तो लिहाजा हम तमाम मकातिब फिक्र, रियासत को, तमाम कुव्वतों को अर्ज करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारे दिल में रहता है। हम ने हुब्बुल वतनी में हजारों जनाजे उठाए, हमने, यार ये स्टेज पे कौन शोर कर रहा है? आप लोग क्यों खामोश नहीं होते? खामोश, खामोश। अभी अगर कोई बोले ना तो उसको धक्का देके स्टेज से गिरा दो। सुना तुमने? दूसरी बात, यहाँ लकी मरवत में ये पाकिस्तान का वो हल्का है जहाँ फी इलेक्शन 2018 तक कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होते थे। इन्होंने
पैसे की बुनियाद पे मरवतों को, लकी मरवत के बासियों को, पश्तूनों को, यहाँ सरमायादारों ने उनका ज़मीर खरीद कर सौदे करते थे। मैंने 15 साल वोट फिरोशी के खिलाफ जिहाद लड़ा है। हर बार मैंने अपने कबीले को कहा है, यह बदनामी न होती, ये कत्ल न होते, ये पसमानगी न होती। जमीयत उलमा इस्लाम के MPAs 15 साल से हमारे हलकों के इलेक्शन जीतते आए हैं। मौलाना अनवर साहब 18 में MNA बने, 2013 में इलेक्शन जमीयत ने जीते, 2018 में JUI ने जीते। जरा टार्च ऑन करो, टार्च। अब 2024 में इलेक्शन कौन जीतेंगे? ओ यार बात सुना, मेरे कौम की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती है। कौन जीतेंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे और खान को भी निकालेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। आखिरी 2 बातें। जौहर खान के लिए ढेर सारी तालियां। ओ कम वक्त तो ये तालियां बजा रहे हो कि बगल बजा रहे हो? तालियां, मजा नहीं है, तालियां। जौहर खान को जिताओगे? यार जोर से जवाब दो। वो पीछे वाले को आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो जरा टार्च ऑन करो। छतों पर बैठे हुए लोग टार्च ऑन कर दे। वो क्या तुम्हें बैटरियों की पड़ी है, रिचार्ज हो जाएंगे। सुना, जौहर खान को जिताना है। मैं कहूंगा जौहर खान को जिताना है, आपने कहना है PTI को लाना है। जौहर खान को जिताना है, नूर सलीम को जिताना है, तारिक सईद को जिताना है। और भाई बात सुनो, खामोश नहीं, मौलाना को हराना है। बात एक हो गई, अपना नाम नहीं कह सकता था। सुनो, हमारा मुकाबला, एक मिनट, डीजल के नारे, चूंकि मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन PTI वाले बड़ी रग़बत से ये नारे निकालते हैं। हम जब तक ये एग्रेशन न कर ले, जब तक ये बदतमीजी भी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको उड़ा देंगे। अब हम जा रहे हैं कैंपेन में, पूरे हल्के में हमारा कैंपेन होगा। पार्टी ने मुझे कुछ काम तफवीज़ किए, बड़े शहरों में जलसे करने हैं। चंद दिनों के लिए निकलूंगा, फिर आपके पास आऊँगा। तीनों हल्कों में मैं जलसे करूँगा, तीनों उम्मीदवारों के साथ। सुने, जो लोग अपने इलाकों में PTI के लोग, कबाइल, अक़वाम जलसे कराना चाहते हैं, तो मुतल्लिका हमारे उम्मीदवारान या फिर मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया मेरा, और आज मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए। आप आखिरी बात पश्तो में करूँगा, लेकिन ये
लेकिन एक बात सुन ले, हम कैंपेन कर रहे हैं, हम अमन पुरअमन कैंपेन करेंगे, तहजीब के दायरे में रह के करेंगे, अपनी सिक्योरिटी हमारी मजबूरी है उसका ख्याल रखेंगे और आप लोग भी ख्याल रखेंगे। सुने, हम लकी मरवत को बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या देंगे। सुने, नंबर 1, ये मेरा वादा है, सैकड़ों अफराद की कुर्बानी दी है मेरे इलाके ने, मेरे कबीले ने। मैं वादा करता हूँ, हमेशा कत्ल को मैंने रोका है, सैकड़ों कत्ल लोगारतगरी के दुश्मनियाँ ख़त्म कराई है, लेकिन आप मौका देंगे तो पूरे लकी मरवत से दुश्मनियों का खात्मा करेंगे। आप मौका देंगे तो खान के ये सिपाही लकी मरवत में अमन और आश्ती लाएंगे। हम अपना अमन रियासत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अमन की जिम्मेदारी सरकार या हुकूमत पे नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे लोग हैं, हमारा खून है, हमारे अपने हैं, तो लिहाजा जहां भी दुश्मनी की चिंगारी उठेगी, वादा है आपके साथ कि हम लब्बैक कहेंगे और सबसे पहले आपके पास आएंगे। नंबर 2, जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 साल इस जिले पे हुकूमत की और अपने पीछे पसमानदगी, अपने पीछे बदउनवानी, अपने पीछे लकी मरवत में टूटी फूटी सड़कें और गुनागू मसाइल छोड़े। पूरे जिले में एक पार्क भी नहीं है, खामोश हो जाएं। पूरे जिले में कोई पार्क नहीं है, पूरे जिले में कहीं पे फुटपाथ का तस्वुर नहीं, पूरे जिले में न मेडिकल कॉलेज है, न नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ के लोग मेहनती है। हमारा इलाका इस साइड पे ज़्यादातर सेराई है, नवरंग की जानिब पे नेरी है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि लकी मरवत की गैरत, इसकी जुर्रत की मिसालें हर जगह दी जाती है। सुनो, हफीज जलंधरी ने एक शेर कहा था और मैं तुम्हें बताऊं, सारी जिंदगी मैंने अपने कौम से मोहब्बत की है। तुम लोगों को पता है, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा कबीला सारी जिंदगी अपने इलाके की खिदमत की है। हफीज जलंधरी ने एक बात कही थी और वो शेर लकी मरवत के लोगों पे सादिक आता है। उन्होंने कहा था कि न इसमें फूल उगते हैं, न इसमें घास उगती है, न इसमें फूल उगते हैं, न इसमें घास उगती है, मगर इस सरजमी को आसमां भी झुक के मिलते हैं। समझ आई कि नहीं आई? لا سمك سرايسا لا وبره مروة إشارة كوا مروة إشارة كوا مروة إشارة كوا وار ملي وار گئی अच्छा अब आगे सुनो, आखिरा नहीं खबरा, आखिरी बात पश्तो में, वल्ला की मरवत खल को
दादर तवायमा इलेक्शन खुबा इंशाल्लाह गटू वो कन्नोरे दुनियावी गटे कवू कुआ कन्न दा मेजर सरा लवल दा चे इंशाल्लाह चे दा जुंदी चे चोरई चेहरे बचोक माल वजे लकी मरवत पेगोर नकी वर द खान स्पईमा और द खान द पार में पदे घर भी बांधी जानी शहदा और दाउर तवाइमा चे कहर रा बांधे वाचवई ब खुदा कसम चे द खान मीना यो सुतर ब पचाता वरन कमा पे न्याजी सुने ये मेरा हल्का है और मेरे पड़ोस में मेरे खान का हल्का है इमरान खान का। हम